नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं इस YouTube वीडियो पर सूरदास का वात्सल्य वर्णन पर चर्चा करूंगा। तो आइए सूरदास के वात्सल्य वर्णन की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण की लीलाओं का गायन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल क्रीड़ाओं और मातृ भावनाओं को लेकर सूरदास ने जो मनोहारी और प्रभावशाली वर्णन किया है वह अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कृष्ण जन की आनंद बधाई के उपरांत ही बाल लीला प्रारंभ होती है। जितने विस्तृत और विशुद्ध रूप में बाल्य जीवन का चित्रण इन्होंने किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का है विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं, कवि ने बालकों की अंत प्रकृति में पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। आचार्य शुक्ल ने अन्यत्र भी लिखा है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। कृष्ण जन्म का समाचार सुनते ही ब्रज की गलियों में अपार आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति सूरदास ने ग्वालिन के मुख से की है। शोभा सिंधु अंत रहीरी नव नंद भवन भरी पुरी उमंगी ब्रज बज की विथिन फिरती वहीरी देखी जाए गोकुल मैं घर घर बेचती फिरती दहीरी कह लागी काँव बनाई बहुत विधि कहतना मुख सरसहू निभैरी जसुमती उदार अगाध उदधि दे उपजौ ऐसी सबनी कहीरी सुर श्याम प्रभु निंद नीलमणि ब्रज वनिता उर लाहिरी। यशोदा की गोद में विराजमान कृष्ण की छवि की सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि गोद लिए यशोदा नंदनही पीठ झुलसियां जहुलियां की छवि छाजती विज्वलता सोती मनु किंदही। इसी प्रकार यशोदा कृष्ण को पालने में झुलाने का कितना स्वाभाविक मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए गीत गाते हुए कहती हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुल रावे महल रावे जोई सोई कछुगावे मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आनी शुभावे तू काहे ना बेघी आवे तो को कान बुलावे कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं कबहू अधर पर कावे सुनत जानी मौन हुए करी करी सैन बतावे यही अंतर अकलाय उठे हरि जसुमती मधुर गावे जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सुर नंद भाव नहीं पावे। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने यशोदा के माध्यम से भारतीय नारी का चित्र उकेरा है, जो पालने में अपने लाल को सुला रही है, सोया जानकर आंखों के इशारे से सबको चुप रहने को कहती है, वहां से हटकर घर के और काम करना चाहती है कि बालक अकुलाकर उठ जाता है। आगे सूरदास जी वात्सल्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा कृष्ण को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है और श्री कृष्ण बाल सुलभ प्रवृत्ति के कारण डगमगाते कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनका सुंदर वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि सिखवत चलन यशोदा मैया अरब राई कर पानी गहावत डगमगाई धरे पैया। माता की आवाज सुनकर दौड़कर कृष्ण के आने का और यशोदा के गोद में लेने का चित्र प्रस्तुत करते हुए चित्र को अव्यक्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंदधाम खेलत हरित डोलत जसमती करित रसोई भीतर आपुन कीलकत बोलत तेरी उठी जसमती मोहन को अबहि काहे ना धाई वैन सुनत माता पहचानी चले घुटवर्णी आय पाई लय उठाई अंचल गही पोछे धुरी भरी सबगे सूरज प्रभु जसमती रज झारती कहाँ भरी यह के। यशोदा द्वारा स्नान करने को कहने पर कन्या किस तरह में चलते हैं, इनका भी सुंदर चित्र अव्यक्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं, जसोदा जब ही कान्हों अहनावन सोई रोए
रोई गए हरी लोटन री, तेल उबटनो लय आगे धरी, लालही चोटट पोटत री, मैं बलि जाऊं नान जनीश, मोहन कत रोवत बिनु काजय री, पाछे धरी राख्यो छपाए के, उबटन तेल समाजय री, महरी बहुत विनती करी, राखती मानत नहीं कन्हैया री, सूर श्याम अति बिरुझाने, सूर मुनि अंत न पाए। प्राय बच्चे पिता के साथ भोजन करते हैं, तुलसीदास के राम भी दशरथ के साथ भोजन करते हैं, श्री कृष्ण की भी नंद बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन तुलसीदास करते हुए कहते हैं कि जैवत का नंद एक ठौरे, कछुक खाक लपटाई, दो कर बाल केली अति भोरे, बराक और मेलत मुख, भीतर मिरिच दशन टकटौरे, शीतन लगी नैन भरी, आय रोवत बाहर दौरे, फूकत बदन रोहिणी ठाड़ी, लिए लगाई अकोरे, शूर श्याम की मधुर कौर, देखिने लात ही लोरे। माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए लालच देती है, तो दूध पीने से चोटी जल्दी बढ़ जाएगी, इसलिए दूध पीते समय श्री कृष्ण उत्सुकतावश अपनी चोटी को देखते जाते हैं और चोटी बढ़ रही है कि नहीं, और माता यशोदा से अनुनय करते हुए कहती है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, यह अंजुही है छोटी, यह आजुही है छोटी। आगे देखिए, श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण माखन चोरी और मणि रचित खंबे में अपने ही प्रतिबिंब से के वार्तालाप का सुंदर वर्णन प्रस्तुत सूरदास जी करते हैं। कहते हैं कि आज सखी मणिखंब निकट हरी, जह गोरस की गोरी, निज प्रतिबिंब सिखावत ज्यों शिशु, प्रकट करे जनि चोरी, अधर भाग आजू हतै, हम जू भले बनी है जोरी, माखन खाऊं कतही डारत हूँ, छाड़ी देव मति भोरी, बाट न ले हूँ शिव चाहत हूँ, यह बात है तोरी। बालक कृष्ण द्वारा चंद्रमा को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए उनका जी मचल उठता है। बाल हट उनकी शुरू हो जाती है, वो भरसक कोशिश करते हैं कि चंद्रमा मेरे पास आए, और वो माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हूँ लूटी धरनी में, अबही तोरी गोद न आई हूँ, सुरभि का पलायन सुरभि का पैपान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहूँ, वह हों पुत नंद बाबा को, तैरो सुत न कह हूँ। कितनी सुंदर वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर किए हैं। आंख मिचौनी के खेल में किस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण का पक्ष लेती है और किस प्रकार श्री कृष्ण अपने निर्णय पर अड़े गए कि सुदामा को ही चोर बनाना है। साथ ही पुत्र के जीतने पर माता यशोदा की हृदय ग्राही खुशी का भी वर्णन प्रस्तुत करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हरि तब अपनी आंख मुदाई, सखा सहित बलराम छुपाने, जह गम गई भगाई, कान लागी कहियो जनी, यशोदा वार घर में बलराम, बलराम को आवन देहो श्रीदामा शौकाम, दौड़ी दौड़ी बालक सब आवत, सुबत महरी को गवत, सब आए रहे शुबल सिदामा, हारे सब अब कैल तात, शोर पारी हरि शुबलही, धय गई हो श्री दामा जाई, दय दय शोह नंद बाबा की, जनी पहले आई, हरी हरी हंसी हंसी तारी, देख सका सब भय सिदामा चोर, सूरदास हंसी कहत जसोदा, तित्यो है सुत मोर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके इस वर्णन से इतने प्रभावित हो गए कि उनको कहना पड़ा कि यशोदा के बहाने शूर ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयगाही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। अब कृष्ण बड़े हो गए, बाहर सखाओं के साथ खेलना शुरू नहीं कर दिया, वरन कृष्ण के मन में गाय दूने की उत्सुकता भी पैदा हो गई है। इससे ग्वालिनी के संग बैठकर गाय दूने देखते और कहते हैं कि धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, आपुन बैठ गए तिनके संग, शिकवाहू मोही कहत गोपालनी। और फिर एक दिन गाय चराने के मचलने लगते हैं और कहते हैं कि मैया हो गाय चरावन जई हो, तू कहत महरी नन बाबा सो, बड़ो भय न डरे हो। सूरदास रचित काव्य में राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का विकास स्नेह स्वाभाविक ढंग से हुआ है, जो शैशवोचित चपलता से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे अनुराग बढ़ता जाता है।
इसका भी वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि श्याम राधा से पूछता, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रथ काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। राधा प्रत्युत्तर देते हुए कहती है कि काहे का हम ब्रज तन आवती, खिलत रहत आपनी पौरी, सुनती रहती श्रवणन नंद धोता, करत रहत माखन दरी चोरी। बाल सुलभ वार्तालाप का ही उदाहरण है। ऐसे ही प्रस्तुत उदाहरण में आपसी नोकझोंक का वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण गाय का दोहना, धेनु दुहत अति ही रही बाड़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जही प्यारी ठाड़ी। और इस पर राधा को उत्तर है कि तुम पै कौन दुहावे गैया, इत चितवत उतधार चलावत, ऐही सीखे हो मैया। जिस रागात्मकता के साथ सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल जीवन की विविध लीलाओं को अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को बलराम के मथुरा गमन पर वात्सल्य वियोग का वर्णन भी किया है। सूरदास द्वारा वर्णित प्रवासजन्य विरह का चित्रण उभय पक्षी है। कृष्ण के मथुरा गमन से नंद यशोदा, गोप गोपियां, राधा रानी ही दुखी नहीं, वरन श्री कृष्ण भी मथुरा के अंततः वैभव विलास से रहते हुए भी माता यशोदा व ब्रजवासियों को नहीं भुला पाते। श्री कृष्ण तभी तो नंद के हृदय को कठोर बताते हुए कहते हैं कि कहियो नंद कठोर भय, हम दोनों बिरेडारी पर घरे, मानो थाती शौपित गए। ऐसे ही माता यशोदा की याद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जा दिन ते हम तुमते बिछड़े, काहू न कहियो कन्हैया, कबहू प्रात न क्यों, कलेवा सांझ मिली न छैया। कान्हा की याद में माता यशोदा के हृदय भी व्यथित हो रहा है। कहती, जद्यपि मन समझावत लोग, शूल होत नवनीत देखी के, मोहन के मुख जो। और माता यशोदा पथिकों के हाथ संदेश भेजती है, संदेशो देवकी शो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। वास्तव में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का और मातृभावना को लेकर जिस प्रकार रागात्मकता के साथ वात्सल्य रस की धारा प्रभावित की है, उसमें वात्सल्य भावों को रसों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। सूरदास जी ने हिंदी साहित्य जगत में ऐसे वात्सल्य रस की अदृश्य धारा को एक काव्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, जो हिंदी साहित्य जगत में ये अनुपम है। अन्यत्र किसी कवियों ने ऐसे रस को प्रस्तुत करने में असक्षम रहे। सूरदास का काव्य वात्सल्य रस की ऐसी धारा चारों तरफ प्रभावित होती रही है, जिससे इस रस से प्लावित होकर अन्य कवियों ने भी रचने का प्रयास किया, किंतु उनकी रचनाएं सूरदास जैसी प्रभावी नहीं हो सकी। धन्यवाद।